दोस्तों नमस्कार। द्विघात समीकरण के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे इसके बचे हुए सब्जेक्टिव प्रश्नों की। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 9 है, क्योंकि 8 तक मैंने कर लिया था। कहता है कि द्विघात समीकरण 3y² - 2y प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक यानी डी ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति बताएं। तो हमको दो चीज निकालना है, पहले विवेचक फिर मूलों की प्रकृति। तो आराम से निकाल सकते हैं। और ये प्रश्न जो है 2024 मॉडल पेपर का प्रश्न है, काफी बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले जो दिया था उसको लिख लिए। दिया है 3y² - 2y प्लस 1/3 बराबर 0। यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, जो होता है y² का गुणांक, और b होता है y का गुणांक -2, और c होता है अचर पद 1/3। इसीलिए d बराबर क्या होता है सूत्र, b² - 4ac। पहले पार्ट में मैंने बताया था। और b के जगह -2 है तो -2 का वर्ग -4 इंटू a के जगह रख देंगे 3 और c के जगह रख देंगे 1/3। तो 3 से 3 हमारा चले जाएगा एक बार में, तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस का, और 4 गुना 1 गुना 1 क्या हो जाएगा -4। तो 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 0। अगर d का मान 0 है, अगर d का मान 0 है तो बताए थे कि मूल का प्रकृति क्या होता है, वास्तविक होगा और समान। वास्तविक होगा और समान। यदि d 0 है तो मूल का प्रकृति वास्तविक तथा समान। इसमें हम दो प्रश्न प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, अच्छे से कीजिएगा, बन जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 कहता है द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। इसमें सिर्फ विवेचक यानी d हम बताए थे कि विवेचक या विविक्त कर दोनों का मतलब एक ही होता है कि d। तो सबसे पहले जो दिया है 5x² - 4x + 2 बराबर 0, वो लिख लिए। यहाँ से a का मान 5, b का मान -4, c का मान 2। ठीक है, a होता है x² का गुणांक तो 5 दिया है, b है x का गुणांक जो कि -4 है, और c होता है अचर पद जो कि 2 है। तो d बराबर b² - 4ac। b का मान दिया है -4, तो -4 का वर्ग -4 इंटू a के जगह है 5 और c के जगह है 2। तो -4 का वर्ग 16 और 4 पंचे 20 दूना 40। तो 16 में से 40 घटाएंगे तो -24। यही हमारा d आ गया। ठीक है, आसान सवाल था, बहुत आसान। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4√3 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है ये समीकरण, और इसका हमको जो है मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो इसका सूत्र बताए थे, मूलों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। तो जो दिया है वो लिख लिए। माना कि द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4√3 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा क्या है बीटा है। यहाँ से abc का मान निकाल लेते हैं। a होगा x² का गुणांक क्या है √3, b है x का गुणांक कितना 8, और c होता है अचर पद कितना 4√3। पहला कंडीशन में निकालते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और b का मान दिया है 8। अब माइनस यहाँ पहले से दिया है, तो -8/a का मान दिया है √3, तो √3। तो नीचे में रूट नहीं रखना है, रूट का क्या कर देंगे परिमेयीकरण कर देंगे। तो परिमेयीकरण करने के लिए √3 को ऊपर से भी गुना नीचे भी गुना, तो -8√3 बटे √3 गुना √3 हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा मूलों का योगफल निकल गया। अब निकालेंगे गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और c का मान दिया गया है 4√3 और a का मान दिया है √3। तो c का मान रख दिए 4√3 और a का मान √3। तो √3 से √3 एक बार में चले गया, 4 गुना 1 4, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 4। यही हमारा उत्तर। यहाँ पर हम
एक प्रश्न प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप कीजिएगा, हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, किसी संख्या और उसके उल्टा का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो मान लेंगे संख्या x है, क्योंकि हमको पता तो है नहीं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो x को x/1 लिख सकते हैं। तो जैसे पलटी मारेंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा और x नीचे, तो 1/x इसका हमारा उल्टा हो जाएगा। अब प्रश्न से बोला है कि संख्या और उल्टा का योग, तो संख्या हमारा x था और इसका उल्टा 1/x था, दोनों का योग मतलब जोड़ दिया है 10/3। बस अब इसको हल कर देना है। यहाँ पर x को x/1 लिख सकते हैं, तो 1 और x का एलसीएम हो जाएगा x, 1 से x इतने बार में जाएगा, x गुना x, x², x से x में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 1, 1 बराबर 10/3। अब यहाँ पर हम कर देंगे कैंची वाला गुना, तो 3 गुना x², 3x², 3 गुना 1, 3, 10 गुना x, 10x। इस 10x को इधर टपाते हैं, तो 3x² इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में, +3 बराबर 0। उधर तो 0 में बचेगा। तो ये बताए थे गुणनखंड करने के लिए a और c का गुणा करते हैं। a यहाँ पर हमारा 3 है और b दिया है -10, c दिया है 3, तो a और c का गुणा करते हैं तो 3 गुना 3 9, और b को तोड़ना है, b दिया है कितना -10, -10 को तोड़ना है 2 में, जोड़ने घटाने पर -10 आना चाहिए, गुणा करने पर 9 आना चाहिए, तो -9 और 1, यही हमारा हो जाएगा, -9 और -x, तो क्या हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। तो 3x² - 9x - x + 3 बराबर 0। इन दोनों में 3x कॉमन था तो 3x कॉमन ले लिए, बचा क्या x बचा, यहाँ इससे 3x निकल गया तो बच गया 3, 3 तिया 9 ना। इन दोनों में -1 कॉमन है तो -1 कॉमन लिए, बच गया यहाँ पर x, यहाँ बच गया 3, यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस गुना माइनस तब नहीं प्लस होगा, बराबर 0। अब इन पूरे समीकरण में x - 3 कॉमन है, तो x - 3 को एक बॉक्स में बंद किए और 3x - 1 को एक बॉक्स में बंद करके 0 के बराबर कर दिए। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, यहाँ है हमारा 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, ये गुणों में था उधर भेजे भाग में, x बराबर 1/3। तो x का दोनों मान सही है, या तो 3 या 1/3, यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, यदि 4x² - 25 बराबर 0 तो x का मान निकालें। तो दिया है 4x² - 25 बराबर 0, ये माइनस में है उधर टपाए प्लस में, तो 4x² बराबर 25, ये 4 गुणों में है उधर भेजे भाग में, तो x² बराबर 25/4 हो जाएगा। ये स्क्वायर है उधर टपाएंगे तो स्क्वायर बताए थे ऊपर जाके जो है वर्गमूल हो जाता है, तो रूट बन जाएगा, तो रूट 25/4। अब 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। चूंकि रूट से अगर कोई संख्या निकलती है तो वह प्लस और माइनस दोनों में होती है, तो x का मान हो जाएगा +-5/2, यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। प्रश्न संख्या 14 कहता है एक द्विघातीय समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। योग और गुणनफल दिया है क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी योग वाला शुरू में है तो ये मान योग के लिए और गुणनफल बाद में है तो ये मान बाद वाला के लिए। तो मान लेंगे माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा। तो शून्यकों का योग दिया है 4, ठीक है,
और शून्यकों का योग होता है अल्फा और बीटा का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा सूत्र होता है -b/a, जो कि 4 के बराबर है, तो 4 को 4/1 लिख दिए। ठीक है इसको समीकरण संख्या क्या मान लिए? 1। अब आगे हमको दिया है शून्यकों का गुणनफल 1। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? 1। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर है? तो 1 के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, जो कि हमारा 1 के बराबर है। तो इस 1 को भी 1/1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं 1 देने से। तो इसको मान लिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में हम क्या देखते हैं? 1 और 2 में देखते हैं a का मान 1 है, यहाँ पर भी a का मान 1 है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो a का मान 1 हो जाएगा, c का मान भी 1 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा -4। क्यों? क्योंकि -b बराबर 4 है, तो b बराबर -4 हो जाएगा। वही लिखे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 1। अब यह मान जो इसमें माने थे समीकरण ax² + bx + c, इसमें रख देते हैं abc का मान। तो यह मान द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में रखने पर, तो a के जगह रख देंगे 1 गुना x² प्लस b के जगह रख देंगे -4 गुना x प्लस c के जगह रख देंगे 1 बराबर 0। तो 1 गुना x² हमारा x² होगा, -4 गुना x -4x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका भी कहानी खत्म। अब देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये ध्यान रखिएगा, आधार से कम है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो आधार को मान लेंगे। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं, यानी आधार और हमको ऊंचाई निकालना है। तो आधार से 7 कम है ऊंचाई, तो आधार मान लिए क्या? x। इससे 7 कम है तो x में 7 घटा दिए, ये हमारा ऊंचाई पता चल गया। ये हमारा है गया ऊंचाई, और कर्ण तो दिया ही है 13। तो माना समकोण त्रिभुज में आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो जाएगा x - 7, क्योंकि आधार से कम है, और कर्ण का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण का मान 13 दिया गया था, तो 13 का वर्ग बराबर लंब का मान, देखिए लंब का मान यहाँ है x - 7, ऊंचाई को ही लंब कहते हैं, और आधार का मान दिया है x। तो x - 7 का वर्ग प्लस आधार दिया है x, तो x का वर्ग। तो 13 का स्क्वायर 169, ये टूटेगा a - b के होल स्क्वायर पर, तो होता है a² - 2ab, ठीक है, प्लस b²। तो a के जगह x था, तो x² - 2 इंटू a के जगह x और b के जगह 7 प्लस b के जगह 7 है, तो b² के जगह 7 का वर्ग, इधर x² हो जाएगा। तो 169 बराबर x² प्लस x² क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा, माइनस 2 सतह 14 गुना x 14x प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49। इसको भी भेज देते हैं उधर इस पार में, तो इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में। लिखे हैं यही पार में लेकिन भेजे ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं, यही पार लिखें चाहे ऊपर में लिखें, है तो दोनों बराबर, इसीलिए ई पार में लिख दिए। तो 2x² - 14x प्लस 49 का 49 है, इसको उधर टपाए, इधर प्लस में था उधर भेजे माइनस में, हो गया बराबर 0। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है तीनों में से, ठीक है। पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 2x² - 14x, 169 में से 49 जाएगा तो 120 बचेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा x², यहाँ 2 सतह 14x, यहाँ 2 सतह 120 बराबर 0। ये हमारा गुना में है, इसको भेजेंगे ऊपर तो हो जाएगा भाग में, तो 0 बटा कुछ रहेगा तो वह 0 ही होता है, तो 0/2 हमारा 0 हो जाएगा।
इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए तो बताए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। 12 और 5 में टूटा, 7 हुआ, 12 पंचे 60। अब देखिए दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा एक ठो x, यहाँ बचा डायरेक्ट 12, क्योंकि x इसका एक गो था, निकल गया यहाँ। इसमें देखिए 5 कॉमन है, तो 5 बाहर कर लिए, यहाँ बचा x, यहाँ 12 पंचे 60 बराबर 0। अब दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, तो x माइनस 12 को एक बॉक्स में, x प्लस 5 को एक बॉक्स में बंद करके 0 के बराबर कर दिए। अब दोनों को कर दिए अलग, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो ये 12 माइनस में था, उधर टपाए प्लस में, तो x बराबर 12, और ये 5 जो है प्लस में था, उधर टपाए क्या हो गया, माइनस में, तो x का मान -5। अब ये मान संभव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लंबाई जो होती है या ऊंचाई जो दूरी होती है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। -5 मीटर का आदमी सुने हैं? -5 मीटर कपड़ा नहीं, -5 मीटर ऊंचा घर नहीं। तो लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यह मान संभव नहीं है। अतः समकोण त्रिभुज का आधार यानी x जो माने थे वह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7, आधार से 7 कम था, तो 12 घटा 7 कितना, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी काफी बढ़िया सवाल था। प्रश्न संख्या 16 कहता है 13 घटा एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर को हल करें। तो जो दिया है उसको लिख लिए, 13 घटा एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 का वर्ग। तो इधर जैसा है वैसा रहने दिए, इसको तोड़े a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी पर टूटा। तो 13 घटा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग हमारा 25, और 2 पंचे 10 गुना x 10x। ये पूरा सिस्टम, मतलब ये पूरा सिस्टम को उधर टपा दिए, लिखे हैं यही पर में लेकिन टपाए उधर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये हमारा प्लस में था, इधर भेजे माइनस में, और ये हमारा माइनस में था, उधर भेजे प्लस में, बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब 25 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 बराबर 0। अब इसमें हमारा 2 कॉमन है, तो 2 जैसे कॉमन लिए बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 पंचे 10x 2 छके 12। ये 2 हमारा गुणों में है, इसको उधर टपाएंगे भाग में, तो 0 बटे कुछ हमारा क्या होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको तोड़े किस में, 2 और 3 में तोड़े हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब दोनों में हमारा x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पर x, यहाँ बचा 2। इसमें 3 कॉमन था, तो 3 ले लिए, बचा यहाँ पर x, यहाँ 3 दूनी 6। तो दोनों में हमारा x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 को एक बॉक्स में और x प्लस 3 को एक बॉक्स में बंद कर दिए। तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान हमारा -2 होगा, क्योंकि ये प्लस में था, उधर टपाए माइनस में, और ये भी प्लस में था, उधर टपाए माइनस में, तो x का मान -2 और -3 दोनों होगा। दोनों इसीलिए होगा क्योंकि द्विघात समीकरण में अधिकतम हल जो है 2 निकल सकता है, तो 2 से कम भी हो सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं होगा, तो 2 निकल सकता है, तो ये आम बात है इसमें। अब देखते हैं आज का ये प्रश्न संख्या आखिरी, ये काफी बेहतरीन सवाल है। इस तरह का 4.2 में आपको दिखाई देगा आपके बुक में। तो इसको जानते हैं, कहता है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पर स्पष्ट बोला है किस विधि से, गुणनखंड से। तो जो दिया है उसको लिख लिए, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, ये दिया था। यहाँ से हम a b c का मान निकालिए। a होता है x स्क्वायर का गुणक जो कि 3 है, b होता है x का गुणक जो कि -2 रूट 6 है, c होता है अचर पद जो कि 2 के बराबर है।
तो गुणनखंड में क्या करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, और बी को तोड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो बी का मान दिया है -2√6, तो -2√6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जो कि जोड़ने घटाने पर -2√6 आए और गुणा करने पर 6 आए, इसके बराबर, ए इंटू सी के बराबर। तो इसको हम तोड़े हैं -√6 में, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, √6 गुना √6 6 हो जाएगा, और यहाँ -√6 क्या हो जाएगा, -2√6। तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको तोड़े हैं 3x² -√6x -√6x + 2 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए हैं, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर पहले समझाते हैं। 3x² -√6x को यहाँ पर हम स्पष्ट तोड़े हैं अलग में। 3x² को हम लिख सकते हैं √3x गुना √3x, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि √3 गुना √3 हमारा 3 हो जाएगा, और x गुना x² होगा कि नहीं होगा, तो 3x² को हम √3x गुना √3x आराम से लिख सकते हैं, और इस √6x को हम लिख सकते हैं √2 गुना √3x, नहीं तो 2 तिया 6, रूट का 6 हो जाएगा, और x का x अलग में रहेगा। अब देखिए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, इन दोनों में √3x यहाँ भी दिखाई दे रहा है, √3x यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो √3x को हम कॉमन कर लिए, बचा यहाँ पर हमारा √3x, और यहाँ पर बचा √2। तो वही काम हम यहाँ पर सेम टू सेम किए हैं। इस 3x² को लिखे हैं √3x गुना √3x, और इस -√6x को लिखे हैं √2 गुना √3x, ठीक है, यहाँ तक जो करके दिखाए थे। अब इसमें चलेंगे तो इसमें भी क्या किए हैं, -√6x को लिखे हैं -√2 गुना √3x, और इस 2 को लिखे हैं √2 गुना √2, चूंकि √2 गुना √2 हमारा 2 ही होता है। अब इसमें देखिए √3x कॉमन था यहाँ पर, ये पूरा सिस्टम में से, तो √3x हम कॉमन ले लिए। कॉमन को हम लाल कलम से दर्शा चुके हैं ताकि आसानी से समझ में आए। तो √3x जैसे कॉमन लिए तो बचा √3x, और यहाँ बचा √2। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा √2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी √2 दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमारा माइनस का √2 कॉमन है, तो -√2 जैसे कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा √3x। अब यहाँ देंगे माइनस का चिन्ह, तब नहीं माइनस गुना माइनस हमारा ये प्लस होगा, तो माइनस ये √2 तो निकल गया, बचेगा एक ठो √2 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोनों में हमारा क्या कॉमन है, √3x -√2 यहाँ भी है, और √3x -√2 यहाँ भी है, तो दोनों को एक बॉक्स में बंद कर दिए, और जो बचा इसको एक खटाल में बंद करके 0 के बराबर कर दिए। अब देखते हैं इसको, तो √3x -√2 बराबर 0, √3x -√2 बराबर 0, तो √3x बराबर ये हमारा माइनस में था, उधर भेजे प्लस में, और ये गुना में है, इधर भेजे प्लस में, ये हमारा मान हो जाएगा। ये भी सेम टू सेम है, तो इसका भी मान यही हो जाएगा। तो हमारा ये भी सवाल आसानी से खत्म हो चुका है। काफ़ी बढ़िया सवाल था, इस तरह का सवाल 2 अंक में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता हुआ, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।